वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कविता मनुष्यता, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो ये कविता कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करती है कि हम कितनी भी समस्या में हो, कितनी भी हमारे सामने परेशानी आए, परंतु हम घबराएं नहीं और साथ में हमेशा मनुष्यता दिखाते रहें। मनुष्यता में उदारता है, दूसरों के लिए कोऑपरेट करने का नेचर हमारा होना चाहिए। इसके अलावा कभी भी हमें दूसरों को सहयोग करने के लिए, अपनी कोई चीज देने के लिए घबराना नहीं चाहिए। हमेशा सबके साथ सिंपैथेटिक रहना चाहिए, एम्पैथेटिक रहना चाहिए और साथ में कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। हमें कभी भी एक दूसरे का सहयोग करते समय भी कभी ये अपने अंदर प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। तो एक एक लाइन में जब आपको एक्सप्लेन करूंगी बेटे, तो आपको समझ में आता चला जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी किस बात को मनुष्यता कह रही है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। विचार लो कि मर्त्य हो। मर्त्य का मतलब होता है जिसकी मृत्यु निश्चित है, जो किसी न किसी दिन जरूर मरेगा। आपको सभी को मालूम है कि लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उनकी क्वालिटी यही बताई जाती है कि वो पैदा होते हैं और उनकी किसी न किसी दिन डेथ जरूर हो जाती है, या किसी न किसी दिन उनकी मृत्यु जरूर हो जाती है। तो विचार लो कि तुम मरते हो, यानी कि किसी न किसी दिन तो मृत्यु हो ही जानी है। इसलिए न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए कभी भी मृत्यु से मत डरो। यानी कि विचार लो कि मर्त्य हो, न मृत्यु से डरो कभी। ये अपने आप को समझा लो, ये अपने आप में अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाओ इस बात के लिए कि तुम्हारी एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है, इसलिए मृत्यु से बिल्कुल भी डरो नहीं। आगे कहते हैं शरण जी कि मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। बिल्कुल आसान सी लाइन है, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। मतलब मृत्यु से डरो मत, परंतु मृत्यु ऐसी हो कि जब जो सभी याद करें कि कैसी मृत्यु हुई थी। यानी कि मृत्यु शानदार होनी चाहिए, ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि लोग हमारी मृत्यु के लिए प्राउड फील करें। तो दो लाइनों का अर्थ ये बनता है कि आप अपने आप में ये समझ लीजिए, अपने आप विचार कर लीजिए कि मर्त्य हैं आप और मृत्यु से कभी भी डरिए मत। और मरना तो सभी को है, परंतु ऐसे मरो कि जो सभी याद करें, कि आपकी मृत्यु के बाद आपको याद किया जाए। आगे कहते हैं वो हुए नयो सुमृत्यु। तो सुमृत्यु का मतलब है अच्छी मृत्यु, ऐसी मृत्यु जिसे सब याद करें, उसे कहा है उन्होंने सुमृत्यु। तो कहते हैं आगे गुप्त जी कहते हैं हुए नयो सुमृत्यु तो वृथा जी मरे वृथा जी। वृथा का मतलब होता है बेकार, वृथा का मतलब है बेकार, ठीक है। तो कहते हैं कि यदि ऐसी सुमृत्यु, ऐसी अच्छी मृत्यु आपकी नहीं होती है तो ये समझ लीजिए कि आप बेकार ही जिए और बेकार ही मरे। हुई नयो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यानी कि अगर ऐसी सुमृत्यु नहीं होती है, ऐसी सुंदर मृत्यु नहीं हुई है किसी व्यक्ति की, तो ये समझ ले कि वो बेकार ही मरा और बेकार ही जिया। कैसी सुमृत्यु? जिसमें सब याद करें मृत्यु के बाद। आगे है मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यानी कि वो व्यक्ति मरा नहीं है जो आपके लिए का मतलब है यहाँ पर अपने लिए। वो व्यक्ति मरा नहीं है, मरा नहीं वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं है जो आपके लिए नहीं जिया, मतलब अपने आप के लिए नहीं जिया है। यानी कि वो व्यक्ति अमर हो जाता है जो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं जीता है। यहाँ पर इसका मतलब ये निकल करके आया। आगे कहते हैं वो वही पशु प्रवृत्ति है, एनिमल नेचर, एनिमल टेंडेंसी, पशु वाला नेचर है, पशु वाली प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, अकेले अकेले ही चर रहा है। ये तो पशु प्रवृत्ति है। कोई पशु ही होता है कि जो अकेले अकेले कहीं कुछ मिल जाता है तो चर रहा होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है, किसी के साथ बांटता नहीं है, किसी को पूछता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता है। तो इसे वो कहते हैं वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। ये तो पशु की प्रवृत्ति हो गई कि कोई व्यक्ति अपने आप चरे, किसी और की परवाह ना करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है, यानी कि मनुष्य की परवाह करता है, मनुष्य के लिए हमेशा सहयोग करता है। यहाँ पहला पैराग्राफ इस कविता का खत्म हो जाता है बेटे। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे चलेंगे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार की, कौन से उदार की? जो अपने लिए नहीं जीता है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती यानी कि सरस्वती, देखिए यहाँ पर ज्ञान की देवी को कहा गया है। तो उसी उदार की कथा, किस उदार की कथा?
जो उदार व्यक्ति है, जो दूसरों के लिए जी रहा है, जो आपके लिए नहीं जी रहा है, जो अपने लिए नहीं जी रहा है, जो अकेले अकेले अपने स्वार्थ पूरे नहीं कर रहा है, उसी उदार की कथा को सरस्वती बखानती है। यहाँ पर सरस्वती कैसे बखानती है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सरस्वती यानी कि ज्ञान की देवी, ज्ञान की देवी उन्हीं की चर्चा करती है, यानी कि साहित्य में, इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज किया जाता है, उन्हीं की चर्चा की जाती है जो लोग सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे होते हैं। तो इतिहासकार, साहित्यकार क्या करते हैं? माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, माँ सरस्वती की सेवा करते हैं वो लोग। तो एक तरीके से उसे ही कह सकते हैं कि उन लोगों ने माँ सरस्वती की आराधना की है, साहित्य लिखा है, इतिहास लिखा है और उसमें उन उदारों की कथा लिखी है जो अपने लिए नहीं जिए। इस बात को ऐसे समझिए, तो सरस्वती कैसे बखान रही है उन उदारों की कथा कि जो सरस्वती के पूजक हैं, सरस्वती के आराधक हैं, यानी कि साहित्यकार, इतिहासकार, कहानीकार, वो सब ऐसे उदारों की कहानियां ही हमें बता रही हैं, बहुत सदियों तक याद कराते हैं हमें उदार। जैसे कि आप याद कर लीजिए, जैसे कर्ण हैं या फिर दधीची हैं या फिर और भी लोग हैं जो दूसरों के लिए जिए, उनके नाम आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ लिए जाते हैं इतिहास में, साहित्य में, यानी कि सरस्वती उनकी कथा को बखान रही है। आगे है, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाग मानती। धरा यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ, धरती। कृतार्थ मतलब थैंकफुल, थैंकफुल यानी कि आभारी, हिंदी में शब्द बनेगा आभारी। कृतार्थ कि उन्हीं के लिए हमारी जो धरा है ये कृतार्थ भाव मानती है, जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के साथ सहयोग करते हैं। ठीक है, उसके आगे है, उसी उदार की कथा, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती। सजीव कीर्ति मतलब जिंदा, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि यानी कि फेम, फेम प्रसिद्धि, यश। ऐसे व्यक्ति का ही यश गूंजता है, सम्मान होता है उसी व्यक्ति का जो उदार व्यक्ति होता है, यानी कि उसके लिए क्या क्या होता है उसकी कथा सरस्वती बखानती है। ये धरती उसके लिए कृतार्थ भाव मानती है, यानी कि धरती उसके लिए थैंकफुल होती है। हमारी अर्थ ऐसे उदार लोगों के लिए, ऐसे अच्छे लोगों के लिए थैंकफुल होती है ये अर्थ, और साथ में ऐसे उदार लोगों की सदा कीर्ति गूंजती है, यानी कि उनका हमेशा यशगान किया जाता है, हमेशा उनकी तारीफ की जाती है, हमेशा उनको प्रसिद्धि मिलती है, सदैव उनकी तारीफ की जाती है, हमेशा हमेशा लोग उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं। आगे कह रहे हैं, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि मतलब जितना भी हमारे यहाँ टोटल, जितना भी हमारे यहाँ इकोसिस्टम है, वीडियो में बना रहे हैं तो उस उदार व्यक्ति के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सरस्वती उसका बखान कर रही है, यानी कि उसकी चर्चा साहित्य में हो रही है, इतिहास में हो रही है। ये अर्थ, ये धरा उसके लिए थैंकफुल है, और साथ में उसकी सदैव कीर्ति पूजती है, सजीव कीर्ति। सजीव कीर्ति यानी कि उसका जिंदा यशोगान होता है, मतलब उसको सदैव ऐसे माना जाता है कि वो अमर हो गया है व्यक्ति। उसको लोग ऐसे अपनी चर्चा करते हैं आपस में कि जैसे वो व्यक्ति उनके साथ साथ ही है, उसको हमेशा अपना सहयोगी मानते हैं लोग। और साथ में उसी उदार को, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। सृष्टि यानी कि टोटल इकोसिस्टम जितना भी हमारा, जितनी भी सृष्टि है हमारी, ये सारी की सारी सृष्टि उसको पूजती है, उसकी पूजा करती है। समस्त यानी कि सारा, होल, समस्त यानी कि होल। तो ये सारी सृष्टि उस व्यक्ति को पूजती है जो इतना उदार होता है कि जो दूसरों के लिए जीता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीवन नहीं जिया होता है जिसने। आगे है, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। अखंड आत्मभाव, आत्मभाव मतलब आत्मा का भाव, मैं ही, सबके अंदर मेरी ही आत्मा का अंश है, सबके अंदर एक एम्पैथेटिक फील करना, इसको अखंड आत्मभाव कहा जाएगा। सबके साथ एम्पैथेटिक फील करना, इसको आप समझ सकते हैं अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। इस असीम विश्व में जो आत्मभाव भर दे, अखंड, पूरे इस सारे के सारे असीम संसार में जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस संसार में जो व्यक्ति आत्मभाव भर दे, यानी कि सारी दुनिया के साथ जो एम्पैथेटिक फील करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही व्यक्ति मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है, मनुष्य के लिए अपना जीवन कुर्बान करता है, मनुष्य को सदैव सहयोग करता है। आगे, क्षुधार्त। क्षुधार्त का मतलब है भूख से आर्त थे। क्षुधा प्लस आर्त, आर्त का मतलब होता है बेचैन, क्षुधा का मतलब होता है भूख। तो भूख से बेचैन रतिदेव ने,
क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, करस्थ का मतलब हाथ में लिया हुआ, जो हाथ में मौजूद था, ठीक है। क्षुधार्त रतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, रतिदेव जो भूख से व्याकुल हो रहे थे उन्होंने अपने हाथ का थाल भी किसी और को दे दिया था। तथा दधीचि ने दिया, दधीचि मुनि रहे हैं हमारे यहाँ के बेटा, पुराने हमारे जो पुराण होते हैं उनकी चर्चा मिलती है वहां पर कि दधीचि जो थे उन्होंने परार्थ मतलब पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ यानी कि पर यानी कि पराया, दूसरा, दूसरे, अन्य, और अर्थ का मतलब उनके हित में, दूसरों के हित में अपना अस्थिर जाल भी दे दिया था, अपना स्केलेटन यानी कि हड्डियों का पूरा ढांचा वो भी उन्होंने दूसरों के हित में दे दिया गया था। ये कहानी मैं आपको शेयर कर दूं जरा सा। जिस वक्त देवताओं का और दानवों का युद्ध हो रहा था उस वक्त कहीं से पता चला था कि यदि दधीचि की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं तो वही अस्त्र शस्त्र देवताओं को दानवों से जिता सकते हैं, दानवों को उन्हीं अस्त्रों से हराया जा सकता था, उन्हीं वेपन्स से हराया जा सकता था जो दधीचि की बोन्स से बने। तो जब दधीचि को ये बात पता चली, देवताओं ने उनसे विनती की तो उन्होंने बहुत खुशी से अपना शरीर त्याग दिया और उनकी हड्डियों से अस्त्र बनाए गए, शस्त्र बनाए गए, मतलब हथियार बनाए गए और उनसे युद्ध हुआ और तब देवता जीते थे। तो इसे ही कहा गया है कि क्षुधार्त रति देव ने दिया करस्थ थाल भी, क्षुधार्त मतलब कि भूख से व्याकुल रति देव ने अपने हाथ का थाल भी दे दिया और दधीचि ने तो दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियों का जाल भी यानी कि अपना स्केलेटन भी दे दिया था। आगे है उशी नर क्षितिज ने, उशी नर क्षितिज, क्षितिज राजा थे, आप इनकी कहानी कहीं ना कहीं पढ़ चुके। उशीनर बेटा एक प्रदेश था हमारे यहाँ, गांधार कहा जाता था, वहां का मध्य भारत का एक हिस्सा था उशीनर। वहां पर राजा थे, उनको कहा गया है क्षितिज, यानी कि उशीनर के राजा ने स्वमांस दान भी किया। स्वमांस मतलब अपना मांस दान भी किया, अपना मांस दान कर दिया था। इनकी कहानी ये थी कि उशीनर के राजा थे, शिवी नाम था, इनको शिवी के नाम से जाना जाता था। उनके पास एक कबूतर छोटा सा आया अपनी जान बचाने के लिए, उसके पीछे पीछे एक गिद्ध भी आ गया जो इनकी शरण में आ चुका था, उसकी रक्षा इन्हें करनी थी। इन्होंने उस गिद्ध से कहा, बाज से कहा, बाज था या गिद्ध था, कई जगह बाज बताया जाता है, कई जगह गिद्ध बताया जाता है, कि तुम इस कबूतर को छोड़ दो और मैं तुम्हें भोजन दे दूंगा। तो उस गिद्ध ने या बाज ने जो भी था उसने इनसे कहा राजा से कि तुम मुझे अपने शरीर से इसके वजन का ही मांस दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी तो भूख शांत होनी चाहिए। तो राजा ने स्वीकार कर लिया, उसको एक तराजू के एक पलड़े में रखा, एक साइड रखा, दूसरी साइड अपना मांस काट के रखा। लेकिन वो जो कबूतर था वो तब भी भारी था, उनने और काट करके अपना मांस रखा, अब भी कबूतर भारी था। अल्टीमेटली धीरे धीरे करते करते वो पूरे के पूरे ही तराजू के दूसरे पलड़े में बैठ गए, लेकिन तब भी वो कबूतर भारी हुआ था। और ये कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा ली जा रही थी, उनकी परीक्षा ले रहे थे देवता लोग। उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ऐसी कहानी बताई जाती है। परंतु ये कहानी ये हमें प्रेरणा देती है कि हमें जो हमारी शरण में आ गया है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा राजा ने किया था, उशीनर के राजा ने किया था, इसलिए उनकी प्रशंसा की जाती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि सरस्वती ऐसे वीरों का, ऐसे उदारों की कथा बखानती है, तो उशीनर क्षितिज जो थे, ये राजा शिवी जो थे, बहुत उदार थे। इसीलिए देखिए आज भी मैं आपको उनकी कहानी सुना रही हूँ, आज भी उनकी चर्चा मैं कर रही हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता में उनको स्पेस दिया है क्योंकि वो उदार थे। तो इस तरीके से सरस्वती माँ उनका बखान कर रही हैं। तो कहते हैं कि उशीनर क्षितिज ने अपने शरीर का मांस भी दान दे दिया था एक कबूतर की जान बचाने के लिए, और सहर्ष, सहर्ष मतलब खुशी से, हर्ष के साथ, सहर्ष मतलब कि खुशी के साथ वीरकर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अपने शरीर का चमड़ा भी दे दिया था। आपको याद होगा बेटा कि कुंती उनके पास पहुंची थी कवच कुंडल लेने के लिए, कवच कुंडल के साथ ही उनका जन्म हुआ था। तो जैसा कि उनके ऊपर एक वरदान था उनको कि जब तक उनके साथ कवच कुंडल थे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, कोई उनको हरा नहीं सकता था। तो कुंती को कहीं ना कहीं ये भय था कि उनके पुत्र अर्जुन को कर्ण मार देंगे, इसलिए कुंती उनके पास पहुंची थी और उन्होंने अपने शरीर से कवच कुंडल नोच करके अपनी माता को दे दिए थे। तो अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वो कहते हैं कि अनित्य देह है, ये देह अनित्य है, यानी कि नित्य नहीं रहने वाली है, हमेशा नहीं रहने वाली है। अनित्य का मतलब जो हमेशा नहीं रहने वाला है, और अनादि मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दोनों में देखिए डिफरेंस समझिएगा बेटा। अनित्य का मतलब जो हमेशा नहीं रहने वाला है, और अनादि जो हमेशा से है
और हमेशा रहेगा। यानी कि इस अनित्य देह के लिए जो एक देह हिंदू माइथोलॉजी में जो बात कही जाती है कि हमारी आत्मा अमर है, शरीर जो है वो बदलता रहता है, तो उस बात को यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अनित्य देह के लिए, ये शरीर जो अनित्य है, जो कभी भी खत्म हो सकता है, इसके लिए अनादि जीव क्या डरे, वो जीव क्या डरे जो अनादि है, जिसकी आत्मा अमर है, वो आत्मा इस शरीर के लिए क्यों डरे। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए मरता है। यहाँ जान देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है कि हम दूसरों के लिए मर रहे हैं, मतलब हम दूसरों को कॉपरेट कर रहे हैं, हम दूसरों को सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, इस बात के लिए। अगला स्टेंजा है कविता का बेटे, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है। मतलब सहानुभूति होनी चाहिए, यही महाविभूति है, मतलब कि यही सबसे बड़ा गुण है कि हमारे अंदर सहानुभूति हो। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वशीकृता मतलब वशीकृत, उसके अंडर कंट्रोल है, उसके वश में है मही यानी कि धरती। ये धरती खुद उसके वश में हो जाती है जो व्यक्ति सहानुभूति रखता है। यही महाविभूति है, यही सबसे बड़ी वीरता है, यही सबसे बड़ा गुण है। जिसके अंदर ये सहानुभूति का गुण है, ये पृथ्वी भी उसकी वशीकृत, उसके वश में हो जाती है, उसके गुलाम हो जाती है। पूरी की पूरी पृथ्वी उसके वश में आ जाती है, उसके कंट्रोल में आ जाती है। आगे कहते हैं, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विरुद्धवाद जो था वो बुद्ध के दया प्रवाह में बह गया था। बुद्ध जो थे उनको एक तरीके से वो, उनके अंदर सबके लिए दया थी, सबके ऊपर वो दया दिखाते थे। कहानियां कई जगह आती हैं, अंगुलीमाल की कहानी आती है, कुछ लुटेरों की कथाएं आती हैं, जिनकी बुद्धि को बुद्ध ने अपनी बातों से ही बदल दिया था। तो विरुद्धवाद, जो बुद्ध के विरुद्धवाद था, बुद्ध के विरुद्ध जो लोग बातें किया करते थे, जो बुद्ध की बुराई करते थे, निंदा करते थे, उनको अपशब्द कहते थे, उन सब की बातें, उनका विरुद्ध जो विरोध था सारा का सारा, बुद्ध के दया के प्रवाह में बह गया था। दया के प्रवाह में मतलब दया की धारा में बह गया था, क्योंकि बुद्ध किसी से नफरत नहीं करते थे, किसी के लिए कुछ क्रूर नहीं थे, किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं करते थे, सबके लिए उनके मन में दया थी। इसलिए जो भी उनके विरोधी थे, उनका विरुद्धवाद, उनका विद्रोह, उनका विरोध सारा का सारा उनकी दया की धारा में बह गया था। सब लोग उनके साथ समर्थन करने लग गए थे। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और ये लोक वर्ग, ये समाज, लोक वर्ग यानी कि समाज का वर्ग क्या विनीत होकर के उनके सामने झुका नहीं रहा। यानी कि जब बुद्ध ने हमेशा दया दिखाई, कभी क्रोध किया ही नहीं, तो ये समाज जो था उनके सामने विनीत होकर के झुका रहा, उनके सामने विनती करते हुए झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। जो परोपकार करता है वही उदार है। ये बात कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी की परोपकार जो करता है वही उदार है। यानी कि उस उदार की जिसकी सरस्वती बखान करती है। देखिए यहाँ पर उदार की बात हो रही थी। उदार की कथा सरस्वती बखानती है, ये धरा कृतार्थ भाव मानती है, सजीव कीर्ति उसकी पूजती है, सारी सृष्टि उसको पूजती है। तो उदार कौन है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि वही उदार है जो परोपकार करता है। जो व्यक्ति परोपकार कर रहा है वही उदार है। अब परोपकार का मतलब है दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का उपकार करना, दूसरों का भला करना। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही लाइन यहाँ पर दोबारा से आ गई है। आगे कहते हैं गुप्त जी, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। मदांध मतलब नशे में चूर, ठीक है, नशे में चूर, घमंड में चूर, नशे में चूर। तो कभी भी इस तुच्छ वित्त के घमंड में चूर होकर मत रहो। तुच्छ वित्त यानी कि तुच्छ मतलब तुच्छा सा धन, वित्त मतलब फाइनेंस, पैसा। अपने पास अगर आपके पास कभी पैसा आ गया है तो उसके लिए झूठे घमंड में मत रहो, कभी भी घमंड में अंधे होकर के मत रहो। भूल में कभी भी, भूल करके भी कभी घमंड मत करो। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अपने चित्त में, अपने मन में कभी इस बात के लिए गर्व मत करो, कभी घमंड मत करो, कभी प्राउड फील मत करो कि मेरे साथ तो बहुत लोग हैं, मेरे पीछे तो बहुत लोग हैं, मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरी बहुत बैक है। ऐसी बात सोच करके कभी भी आप अपने मन में घमंड मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ अनाथ प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है बेटा। देखिए यहाँ पर है ना कि वो कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ पर। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, त्रिलोकनाथ साथ हैं। त्रिलोकनाथ कौन है? ईश्वर। त्रिलोक कौन से त्रिलोक है? धरती, आकाश, पाताल, इन तीन लोगों को त्रिलोक कहा है। और इनके स्वामी यानी कि ईश्वर, हर व्यक्ति के साथ ईश्वर है। यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है। किसी को अकेला मान करके, अपने आप को बहुत पावरफुल मान करके, मजबूत मान करके, ये मान करके कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, कभी भी घमंड में मत रहो, क्योंकि यहाँ कोई भी अकेला नहीं है।
इसके आगे गुप्त जी कहते हैं दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अब दयालु दीन बंधु कौन है? दयालु दीन बंधु, दयालु दीन बंधु, दयालु तो आप समझते हैं जो सबके ऊपर दया करता है, और दीन बंधु जो दीनों के बंधु हैं, जो दीनहीन, दीन मतलब जो किसी भी तरीके से परेशान है उसे दीन कह सकते हैं। फाइनेंशियली परेशान है, सोशली परेशान है, फिजिकली परेशान है, इमोशनली परेशान है, उन सबको दीन कह सकते हैं। उनके बंधु कौन है? ईश्वर। क्योंकि यहाँ पर कहा है उन्होंने अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। जो व्यक्ति अपने आप को अकेला मान रहा है उसके साथ ईश्वर हैं। और उन दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, बहुत बड़े हाथ हैं उनके, यानी कि वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ही मजबूत हाथ हैं उनके, यानी कि हर व्यक्ति के साथ वो भला करने के लिए तैयार है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वो बहुत, अतीव का मतलब बहुत ज्यादा, अति प्लस ईव यानी कि बहुत ज्यादा, भाग्यहीन है, अभागा है। अधीर भाव जो करे, जो अधीर भाव रखता है वो बहुत भाग्यहीन है। अधीर भाव मतलब जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो बहुत ही अभागा है। धैर्य रखिए, ईश्वर आपके साथ है, उसके हाथ बहुत बड़े हैं, वो आपके साथ भला करेंगे, आपकी समस्या को दूर करेंगे। आप बहुत भाग्यहीन है अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है। धैर्य धारण कीजिए, पेशेंस रखिए। इन लाइनों का मतलब ये है ईश्वर आपकी समस्या को हल करेंगे। आगे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी बेटे। आगे देखिए इसके बाद, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष यानी कि स्पेस अनंत है, इसका आपको पता है, कोई कहीं कोई सीमा नहीं है, अनंत है, इसकी कोई एंड नहीं है, कोई इसका शुरुआती पॉइंट नहीं है, कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट भी नहीं है। तो अनंत है, ये असीम है, एंडलेस है। तो इस अंतरिक्ष में, इस स्पेस में अनंत देव हैं खड़े, इसमें अनगिनत देवता खड़े हुए। अनंत देवता भी उतने ही है जितना अनंत ही अंतरिक्ष है, यानी कि जितना बड़ा हमारा अंतरिक्ष है उतने ही देवता है, उन्हें गिना नहीं जा सकता है, इतने ही देवता हैं इस अंतरिक्ष में खड़े हुए हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और समक्ष ही मतलब सामने ही, स्वबाहु का मतलब अपने बाजू, स्व का मतलब अपने, बाहु का मतलब बाजू, जो हमारे सामने, सामने ही अपने बड़े बड़े बाजू बढ़ा रहे हैं। यानी कि इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े हुए हैं जो हमारे सामने ही बड़े बड़े बाजू बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अनंत देव किसको कहा है यहाँ पर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अनंत अंतरिक्ष है, यहाँ पर अंतरिक्ष कहा गया स्पेस में, ये अनंत अंतरिक्ष है, ये संसार सारा का सारा, इसमें अनंत देवता खड़े हुए हैं। मतलब हम सब एक दूसरे के लिए परस्पर अवलंब। इस लाइन में देखिए यहाँ ये बात क्लियर होती है, अनंत देव खड़े हुए हैं जो सामने से स्वबाहु, अपने बाहु, बड़े बड़े बाहु बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के लिए बाजू बढ़ा रहे हैं। और परस्परावलंब से, एक दूसरे के अवलंब से, परस्पर प्लस अवलंब, एक दूसरे के सहारे से उठो तथा बढ़ो सभी। उठो और बढ़ो। परस्पर अवलंब का मतलब है परस्पर अवलंब दीजिए, सहारा लीजिए और दीजिए। परस्पर अवलंब कीजिए यानी कि जिसको सहारा दे सकते हैं उसे सहारा दे दीजिए, और जिससे सहारा ले सकते हैं उससे सहारा ले लीजिए। और इस तरीके से उठिए और बढ़िए। सभी लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करके उठिए और बढ़िए। रहे नहीं हो कि एक से न काम और का सरे। ऐसे कभी भी ना रखो कि किसी एक से दूसरे का काम ना हो। हमेशा एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव रहिए, सहयोगी रहिए। जो काम किसी और का आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, और जो काम आप किसी और से अपना करवा सकते हैं वो करवा लीजिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य वही है जो एक दूसरे के काम आता है। आगे कहते हैं वो मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब मनुष्य मात्र, जितने भी मनुष्य हैं ये सब हमारे बंधु हैं। ठीक है, मनुष्य मात्र, जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी मनुष्य हैं धरती पर, सभी के सभी हमारे बंधु हैं। यही बड़ा विवेक है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। विवेक का मतलब होता है ज्ञान। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है कि सभी के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं। जैसे देखिए बेटा, भारत की एक चलती है, हमारी एक कोट चलती है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी दुनिया हमारा परिवार है। ये वसुधा एक परिवार की तरह है हमारे लिए। तो वही बात यहाँ पर आ गई है कि मनुष्य मात्र, जितने भी मनुष्य है सारे के सारे हमारे बंधु हैं। ये बहुत बड़ा ज्ञान है, यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई कि सारे के सारे मनुष्य हमारे बंधु बांधव हैं। तो ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है। और आगे, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। और पुराण पुरुष स्वयंभू जो ईश्वर है, जो कि पुराणों का पुरुष है, पुराणों में जिसकी चर्चा की गई है, वो स्वयंभू जो हर शक्ति से भरपूर है, जिसके पास सारी शक्तियां हैं, वो प्रसिद्ध पिता एक ही है, यानी कि ईश्वर एक ही है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है।
हमारे कर्म अलग अलग हैं, उनके फल की वजह से हम सबके बाह्य भेद हैं, हम सब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, हम सबका जीवन अलग अलग है, हम सबके कर्म अलग अलग हैं, इसलिए हमें फल भी अलग अलग मिले हैं, इसलिए बाहरी रूप से हम सबके जीवन अलग दिखाई पड़ते हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रणाम भूत वेद है, हमारे सबके अंदर वही वेद है, अंतरैक्य में वही प्रणाम भूत है, वही आत्मा एक है, हम सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। यदि आपको ये ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मनुष्य मात्र बंधु है, तो उसके बाद ये अनर्थ होगा कि बंधु ही बंधु की व्यथा को न हरे, बंधु ही बंधु की परेशानी को, व्यथा यानी परेशानी को, हरे नहीं यानी कि हर ना ले, दूर ना कर दे, हरना का मतलब दूर कर देना, चुरा लेना, दूर कर देना, यानी कि अनर्थ है, ये अनर्थ हो जाएगा अगर बंधु ही बंधु की व्यथा को ना हरे, यानी कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये बहुत दुखद हो जाएगा कि बंधु और बंधु की ही परेशानी को दूर ना करे, क्योंकि मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के काम आता है, मनुष्य के लिए सहयोग करता है। आगे है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। इस अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मार्ग मतलब इच्छा, जो आप जिस मार्ग की आपको इच्छा है, इच्छित मार्ग, ठीक है, इच्छित मार्ग जो आपकी इच्छा का मार्ग है, जो आपका डिजायर्ड पाथ है, जिस पर आप चलना चाहते हैं, उस पर सहर्ष मतलब खुशी के साथ खेलते हुए चलो। जो आपकी इच्छा की मार्ग है, आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उस पर खेलते हुए खुशी के साथ चलो, और विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। रास्ते में जो भी विपत्तियां आए, विघ्न आए, जो भी परेशानियां आए, जो ऑब्स्टिकल्स आए, या फिर जो भी आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स आए, उनको ढकेलते हुए चलो, मतलब उनसे दूर करते हुए उनको चलो। ढकेलना मतलब उनसे बचकर नहीं चलना, उनको धक्का मार देना है और तब आगे बढ़ना है, मीन्स उनसे जूझना है, उनको शॉर्ट आउट करना है, उसके बाद उनको अपने रास्ते से दूर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी इस रास्ते पर, लेकिन कभी भी हेल मेल ना घटे, मतलब लोगों के साथ मेल जोल आपका कम ना हो, और भिन्नता कभी बढ़ी नहीं चाहिए, यानी कि दूसरों को आप अपने आप से अलग कभी ना माने। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सब। ये अतर्क एक पंथ है, इस पर कोई तर्क नहीं है, जिस पंथ के लिए, यानी कि ईश्वर का मार्ग, भलाई का मार्ग एक अतर्क पंथ है, परोपकार का मार्ग एक अतर्क पंथ है, यानी कि दूसरों की भलाई, किसी के साथ बुरा नहीं करना, ये एक अतर्क पंथ है कि हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है। इस पंथ के लिए सभी के सभी सतर्क पंथ हो, इस पथ पर चलने के लिए सभी के सभी सतर्क हो, मतलब इस एक पंथ के ही सारे के सारे सतर्क पंथ हो। एक अतर्क पंथ ये है कि हमें सबकी भलाई का काम करना है, इसी के लिए सारे के सारे तर्क वाले पंथ आए, यानी कि एक बात केवल हमारा फोकस इसी बात पर होना चाहिए कि हमें किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, सबके साथ सहयोग करना है। उसके बाद जितने भी काम हो इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए हो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, तभी समर्थ भाव होगा कि दूसरों को तारते हुए हम तरें, यानी कि दूसरों का उद्धार करते हुए हम अपना उद्धार करें। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के काम आता है। तो ये कविता मनुष्यता के ऊपर थी, मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई, जिसमें वो बताते हैं कि मनुष्यता क्या है। मनुष्य वही है जो दूसरों के काम आता है, स्वार्थी नहीं है, दूसरों के लिए खुद को अगर कहीं कुछ कष्ट भी झेलना पड़ता है तो व्यक्ति झेल लेता है, कभी भी उदास नहीं होता है, उसके मन में कभी इस बात की कुंठा नहीं आती है कि मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, दूसरों का हित करके उसको प्रसन्नता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को ही सदैव प्रशंसा मिलती है, ऐसे व्यक्ति को सदैव याद किया जाता है। वो व्यक्ति मरता नहीं है, सदैव के लिए मर करके भी अमर हो जाता है। यहाँ पर इस कविता का कुल मिलाकर के यही है। साथ में वो कहते हैं कि इस देह के लिए अपनी आत्मा को कभी भी मत मारिए, अपनी आत्मा को जीवित रखिए, इस शरीर को ये तो कभी ना कभी चला ही जाना है। आत्मा को मारना का मतलब है ऐसे काम करना जिनके लिए आपकी अपनी आत्मा गवारा नहीं करती है। इस धरती पर परोपकार करते रहिए, साथ में कभी घमंड मत कीजिए और धैर्य रखिए। कभी कोई परेशानी आ भी गई है तो ऐसे में धैर्य रखिए, क्योंकि ईश्वर बहुत दयालु हैं, उनके हाथ बहुत बड़े हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं, वो आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देंगे। और अगर आप धैर्य धारण नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही भाग्यहीनता की बात है, इसलिए धैर्य हमेशा धारण करें। साथ में इस संसार में एक दूसरे का सहयोग कीजिए और एक दूसरे से सहयोग लीजिए। इस तरीके से एक दूसरे का काम करते चलिए और अपना काम करवाते चलिए। मनुष्य मात्र बंधु है, सभी के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, बांधव है, हमारे अपने हैं। ये बात सदैव याद रखनी होगी और हम सबका ईश्वर
एक ही है। केवल अपने कर्मों की वजह से हम सब बाहरी रूप से अलग लगते हैं, परंतु अंदरूनी तौर पर हम सब एक ही हैं। और ये बहुत ही अनर्थ की बात हो जाएगी कि अगर हम इंसान ही इंसानों की परेशानी को दूर ना करें। इसलिए हमेशा हमें एक दूसरे के साथ चलना होगा और रास्ते में जितनी परेशानियां आए उनको दूर करते हुए चलना है। लेकिन इस दौरान जितनी भी परेशानियां आए कभी भी हमें दूसरों के साथ मेलजोल कम नहीं करना है, अकेले कभी नहीं चलना है। एक ही हमारा टारगेट हो कि सबका भला करना है। उसी पर्पस के साथ हमारे सारे के सारे काम हो। हम जो भी काम करें उसमें हमें हमेशा यही बात ध्यान रहे कि यह किसी न किसी के हित में होना चाहिए, प्लस किसी का इससे अहित नहीं होना चाहिए। तो ये था इस कविता का भावार्थ कि सदैव मनुष्यता दिखाते हुए जिए, मृत्यु से डरे नहीं। ये कविता थी मैथिली शरण गुप्त जी की लिखी हुई। तो आपको समझ में आ गई होगी बेटे। कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।